हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू JL झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों आज है 11 दिसंबर और हम लोग यहाँ पर आज 10 और 11 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप का, जहां पर आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है डेली शाम के 7 बजे। तो आप पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो वहां पर क्लिक कर आप टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 10 और 11 दिसंबर के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, रांची रेल मंडल के नए एडीआरएम कौन नियुक्त किए गए हैं? ठीक है, रांची रेल मंडल के नए एडीआरएम कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है सतीश कुमार। ठीक है, कौन है? सतीश कुमार है जो कि रांची रेल मंडल के नए एडीआरएम नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि इनसे पहले यहाँ पर कौन थे रांची रेल मंडल में एडीआरएम। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, रांची रेल मंडल के नए एडीआरएम सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री आईआईटी कानपुर से ली है। सतीश कुमार मलेशिया और सिंगापुर में उच्च स्तरीय प्रबंधन में भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इससे पूर्व जो एडीआरएम थे वो अजित यादव थे, जिनका तबादला कर ऋषिकेश हो गया है। जिनका तबादला कहाँ हो गया है? ऋषिकेश हो गया है। और अब जो है यहाँ पर रांची रेल मंडल के नए एडीआरएम जो नियुक्त हुए हैं वो हैं सतीश कुमार। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में महाराष्ट्र में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में झारखंड राज्य के खिलाड़ियों ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने? कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं झारखंड के खिलाड़ियों ने। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर देख लेते हैं। तो झारखंड के खिलाड़ियों ने विश्व पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए कुल 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए झारखंड के जो कुल खिलाड़ी शामिल हुए थे इस प्रतियोगिता में वे कितने थे? 12 खिलाड़ी शामिल हुए थे इस प्रतियोगिता में। और यह प्रतियोगिता जो है आयोजित की गई थी महाराष्ट्र राज्य के अमरावती में, जो कि हाल ही में यहाँ पर संपन्न हुई है। तो ये 8 खिलाड़ी कौन कौन है जिनको यहाँ पर स्वर्ण पदक दिया गया है? तो ये देख लीजिए यहाँ पर सूची। तो हेमा जो है 62 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीती हैं। सौम्या रांची श्रीवास्तव हैं जिन्होंने 67.5 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीती हैं। उसके बाद यहाँ पर अगली जो है वो आस्था भदानी हैं, 90 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीती हैं। राणा हर्षवीर जो कि 82.5 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीते हैं। विनय यादव हैं जो कि 75 किलोग्राम के वर्ग में सिल्वर मेडल यहाँ पर जीते हैं। संदीप मिश्र हैं जो कि 90 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। पिंटू सिंह है जो कि 57.5 किलोग्राम में सिल्वर जो है यहाँ पर मेडल प्राप्त किए हैं। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए मास्टर सीनियर में सुजाता भगत है जिन्होंने कि 90 किलोग्राम में पहले दिन ही यहाँ पर इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। किरण मिश्र है जिन्होंने 100 किलोग्राम के वर्ग में जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। उसके बाद यहाँ पर लक्ष्मी शर्मा है जो कि 100 किलोग्राम में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। लक्ष्मी और शर्मा है यहाँ पर डेडलिफ्ट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अशोक गुप्ता है जो कि 82.5 किलोग्राम में इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो ये झारखंड के कुल 8 खिलाड़ी हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हाल ही में महाराष्ट्र के अमरावती में विश्व पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस तकनीकी संस्थान का 95वां ठीक है 95th स्थापना दिवस मनाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है IIT ISM धनबाद, जिसका हाल ही में 95वां 95th स्थापना दिवस मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। IIT ISM धनबाद के बनाए हुए 55 वर्ष हो गए हैं।
चलिए हम लोग यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर डिटेल से देख लेते हैं। तो खनन, पर्यावरण और अन्य संबंधित क्षेत्रों में IIT ISM धनबाद जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। IIT ISM धनबाद की स्थापना 9 दिसंबर 1926 को इंडियन स्कूल ऑफ माइंस एंड अप्लाइड जियोलॉजी के रूप में संस्थान की स्थापना हुई थी। 6 सितंबर 2016 को दिल्ली और कोलकाता में 18 विभागों की IIIS के रूप में पढ़ाई की प्रणाली शामिल होकर यह राष्ट्रीय महत्व को संस्थान बनाया गया। आज IIT धनबाद देश के 23 IIT के समूह में एक प्रमुख सदस्य है। तो हाल ही में यहाँ पर जो है IIT ISM धनबाद का 95वां, ठीक है, 95th यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट डे मनाया गया है, स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, 1926 ईस्वी में हुई थी IIT ISM धनबाद की स्थापना, ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये धनबाद में स्थित है। ये सारे महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है प्रोफेसर आदित्य कुमार। कौन है? प्रोफेसर आदित्य कुमार है, जिनको कि इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये कहाँ के प्रोफेसर है? तो ये भी जो है प्रोफेसर है वो IIT ISM धनबाद के प्रोफेसर है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारी डिटेल्स में देख लेते हैं इनके बारे में। तो IIT ISM धनबाद के केमिकल डिपार्टमेंट के शिक्षक प्रोफेसर आदित्य कुमार को इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें यह पुरस्कार सुपर हाइड्रो कोटिंग विकसित करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। साथ ही संस्थान में 25 साल पूरे करने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों को भी सम्मानित किया गया है। तो 95वां जो स्थापना दिवस मनाया गया है IIT ISM धनबाद का, उन्हीं के अवसर पर उसी दिन यहाँ पर जो है वो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर आदित्य को यहाँ पर जो है वो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? इंद्रमोहन थापर अनुसंधान पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में प्रजा फाउंडेशन द्वारा ऑनलाइन जारी की गई शहरी शासन सूचकांक में झारखंड शासन व्यवस्था में सबसे खराब टॉप 5 राज्यों में है। इसकी वजह क्या बताई गई है? तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन, और इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये सभी कारण हैं। तो खराब सूचकांक में यहाँ पर जो टॉप 5 खराब राज्यों की सूची में झारखंड भी शामिल है। तो उसकी मुख्य वजह जो है यहाँ पर निकायों के पास मानव बल की कमी है और संविधान की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित 18 कार्यों को सरकार जो है यहाँ पर हस्तांतरित नहीं किया गया है। ठीक है, शहरी सरकारों की जवाबदेही जो है तय नहीं है और ये सभी कारण हैं जिसके कारण कि यहाँ पर इस रैंकिंग में झारखंड पिछड़ता हुआ जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। तो झारखंड शासन व्यवस्था के मामले में सबसे खराब टॉप 5 राज्यों में जो यहाँ पर सूची जारी की गई है, प्रजा फाउंडेशन है, एक निजी फाउंडेशन है ये, और यहाँ पर जो निजी फाउंडेशन के द्वारा यह रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें झारखंड को शासन व्यवस्था के मामले में खराब टॉप 5 राज्यों में शामिल किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स देख लेते हैं। तो हाल ही में निजी संस्थान प्रजा फाउंडेशन ने ऑनलाइन जारी किया है शहरी शासन सूचकांक, जिसमें 28 राज्यों के 40 शहरों में यह सर्वे किया गया है। झारखंड लचर शहरी शासन व्यवस्था के मामले में देश के सबसे खराब शासन व्यवस्था वाले 5 राज्यों में शामिल है, जबकि पड़ोसी राज्य उड़ीसा शहरी शासन व्यवस्था में देश में टॉप पर है। इस संस्था के रिपोर्ट में वर्ष 2017 से 2020 तक 28 राज्यों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सहित 40 शहरों का दौरा करते हुए शहरी शासन सुधार का अध्ययन किया गया है। तो यहाँ पर झारखंड राज्य को सबसे खराब 5 राज्यों की सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सभी कारण वजह बताए गए हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य में गरिमा परियोजना का संचालन झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? ठीक है, झारखंड राज्य में गरिमा परियोजना का संचालन झारखंड सरकार के किस विभाग द्वारा चलाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा, इसके द्वारा झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरिमा परियोजना का संचालन किया जा रहा है झारखंड राज्य में। अब यह गरिमा परियोजना क्या है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देख लेते हैं डिटेल्स में। तो झारखंड को डायन कुप्रथा एवं उसके ब्रांडिंग से मुक्त करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गरिमा परियोजना संचालित की जा रही है।
पहले चरण में 7 जिलों के 25 प्रखंडों के 342 ग्राम पंचायतों में यह योजना चलाई जा रही है। गरिमा परियोजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में डायन कुप्रथा को उन्मूलन के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं पीड़िता या उसके परिवार की पहचान कर मदद पहुंचाने का काम किया जा रहा है। गरिमा केंद्र और कॉल सेंटर भी स्थापित किया गया है। राज्य में डायन कुप्रथा पर लगाम लगाना ही मुख्य उद्देश्य है इसी परियोजना का। तो जो यहाँ पर गरिमा परियोजना है ये झारखंड ग्रामीण विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा है डायन कुप्रथा को इस जड़ से ख़त्म करने के उद्देश्य से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग यहाँ पर आंसर ऑफ द डे देख लेते हैं। पिछले वीडियो आपसे प्रश्न पूछा गया था, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग मानव तस्करी के मामले में देश भर में कितने स्थान पर रहा है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया गया था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो होगा वो 5वां होगा, ठीक है, 5वां होगा जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा। 5वें स्थान पर झारखंड राज्य रहा है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है होगा यहाँ पर 5वां होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर 5वां वो सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा नहीं होगा, 5वां स्थान पर है झारखंड राज्य। चलिए हम लोग यहाँ पर सारे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो हाल ही में जारी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा आंकड़ों के अनुसार झारखंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में देश भर में 5वें स्थान पर रहा है। झारखंड राज्य में मानव तस्करी की समस्या राज्य के निर्माण के वक्त से ही रहा है। इसके लिए हाल ही में राज्य के 16 जिलों में अब तक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट थाने खोले गए हैं और अन्य जिलों में ही जल्द जो है यहाँ पर खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा वो 5वां होगा, ठीक है। 5वां इसका सही आंसर आएगा। 5वें स्थान पर है मानव तस्करी के मामले में झारखंड राज्य पूरे देश भर में। चलिए आज का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में झारखंड के किस 6 नृत्य कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं प्राइड ऑफ आवर इंडिया से सम्मानित किया गया है। तो 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर, धर्मेंद्र तिवारी, तपन कुमार पटनायक, दीपिका कुमारी या फिर मधु मंसूरी हंसमुख। तो इन 4 ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है कमेंट करके कि किन्हें 6 नृत्य के कलाकार है वो और किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं प्राइड ऑफ आवर इंडिया से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कमेंट करने की कोशिश करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करेंट अफेयर की क्वेश्चंस। और आप यहाँ पर कल जो है वो जेपीएससी की प्रीलिम्स की पेपर 1 और पेपर 2 की लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। मात्र 20 रुपये भुगतान कर उसका स्क्रीनशॉट जो है वो हमारे नंबर पर भेजना है, को व्हाट्सअप करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है, ठीक है। हमारा नंबर जो है वो ये है, इस पर आपको यहाँ पर पेमेंट करना है गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से, या फिर उसका फिर जो है पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप में आप सेंड करेंगे। तो इस तरह से आप ऑनलाइन लाइव टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो आप कल यहाँ पर शामिल हो सकते हैं इस ऑनलाइन लाइव टेस्ट में पेमेंट करके, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सकें और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देख सकें।